जी आवाम का सवाल। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नूरुल। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जब से मैंने कभी तुम ड्रामा देखा है तब से मेरे दिमाग में यही सवाल है कि आपने हानिया आमिर को कैसे रिजेक्ट कर दिया। हाँ ये आपने क्या, कैसे, क्यों? वो मैंने नहीं किया, वो अदील ही कोई सर पे रहा था जिसने किया। वेलकम बैक टू गपशप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ सुमैया एंड मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप हर ड्रामे में इतने मीर क्यों नज़र आते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? वाह, ये बड़ा अच्छा है। आप हर ड्रामे में अमीर क्यों नजर आते हैं भाई? देखिए, मैं हमेशा से जो मेरी अपनी फिलॉसफी है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का गोल ये होना चाहिए कि आपको जीना अमीर होना चाहिए, आपको वैसे अमीर नहीं होना चाहिए। यानी यू हैव टू लिव रिच, द पॉइंट शुड बी टू लिव रिच, नॉट टू गेट रिच। इससे मेरी मुराद है कि अपने आप को, अपनी जहनियत को, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, लोगों से अच्छी तरह पेश आओ और एक अच्छे इंसान बनो सोसाइटी के। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इमरान अली है और मेरा सवाल आपसे है सर कि आपके कैरियर का वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी सर? इमरान, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। टर्निंग पॉइंट्स हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जो ज़िंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट आप अगर आप बात करोगे तो वो कभी मैं कभी तुम था। कभी मैं कभी तुम। क्योंकि मैं उससे पहले शोएब मंसूर साहब के साथ मुंसलिक था, जो कि फिल्म मंजर-ए-आम पे आ नहीं सकी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा करियर जो है अब वापस ख़त्म है। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई रिडेम्पशन होगी, लेकिन गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। मुझे कभी मैं कभी तुमने फ्रॉम माई लोएस्ट लो हैज़ गिवन मी माई हाईएस्ट हाई, आई थिंक। और कौन सा ऐसा पॉइंट था कि वेयर यू फिगर्ड और आपको फील हुआ कि यार ये अब जो है ना आम से ऊपर निकल गया काम? पहले 1-2 हफ्ते में मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ ऑन एयरिंग का, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक मोमेंट वो आई जब ये वायरल हो गया हुआ था और मैं जहाँ पे भी जा रहा था, कभी मैं कभी तुम की मुझसे लोग आके बात कर रहे थे, कैरेक्टर की बात कर रहे थे। और कौन सा पॉइंट था, 4 या 5 नवंबर को उसकी फिनाले हो रही थी कराची में, जिसके लिए मैं जा रहा था। और जब मैं जहाज़ में दाखिल हुआ तो तमाम जो अफराद थे उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। अच्छा, वाह। तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो है पब्लिक ने इसको जितना प्यार दिया है, जितनी इज्जत दी है, ये बार बार चीज़ें नहीं आएंगी, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है ये चीज़ें। बिल्कुल ज़बरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानूरा और मेरा सवाल सेट से किसी नेगेटिव रोल को हाँ करने से पहले आप किन चीज़ों को देखते हैं? मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती है कि उस आदमी के दिमाग में जंग क्या चल रही है, उसके अपने जो खौफ हैं वो क्या हैं, और वो उस कहानी में इम्पैक्ट क्या कर रहा है, और वो उसका आर्क जो है वहाँ से वो ग्रो करेगा या वहाँ से डिटीरिएट करेगा। ये अगर टेक्निकल बातें हैं थोड़ी सी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत आराम से मैं समझा सकूं। सो अगर आप एक चीज़ कहेंगे तो वो यही होगी कि उसका कैरेक्टर आर्क क्या है और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे वो ग्रो कर रहा है या डिटीरिएट कर रहा है, ये सबसे अहम चीज़ होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। सर मैंने देखा है आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप मौजूदा दौर के कौन से बैट्समैन या बॉलर को लाइक करते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मिचेल स्टार्क मेरे बहुत फेवरेट है पिछले 10 साल से। ऑस्ट्रेलियन मिचेल स्टार्क। जी हाँ, वो टेस्ट मैच के अंदर जो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा बेन स्टोक्स बहुत पसंद है मुझे। विराट कोहली हैज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। 2014 या 15 में दैट चैंपियन माइंडसेट, ये माइंडसेट होना चाहिए चैंपियन का। और जो वर्ल्ड कप देखा है, कुछ ऐसे नाम थे जिनको मैं जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। संजू सैमसन हो गए, इंग्लैंड के जैक विल थे, उन्होंने बहुत इंप्रेस किया मुझे। साउथ अफ्रीकन ब्रेविस थे, वो बहुत अच्छा खेले हैं। और हेनरी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये 4-5 लोग थे जिनको मैंने बहुत देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत स्टैंड आउट थी। इमाद, मुझे एक बात बताइए, आप इतने ज़बरदस्त सुपर मॉडल रहे, इतने साल रहे, उसके बाद यूजुअली हमारे यहाँ पे हम देखते थे कि बहुत से लोग जो कि सुपर मॉडल होते थे या मॉडलिंग इंडस्ट्री से, वो एकदम स्विच करके आ जाते थे और ड्रामों में भी वो काम करना शुरू कर देते थे। वेयर इज ऑन द अदर हैंड, मुझे लगता है आपने बड़ा टाइम लिया एक्टिंग में आने में। एक तो ये कि आने में टाइम लिया, फिर आने से पहले आपने उसकी तैयारी में भी कुछ छुपा छुपा टाइम लिया, जो कि बहुत से लोगों को नहीं इल्म। क्योंकि मुझे ज़रूरत बहुत थी तैयारी करने की। ये आपकी अपनी एक हम्बलनेस है, मगर नहीं, बाकी सबको भी जरूरत होती होगी, मगर वो हमेशा आके ऑन द जॉब लर्न करना ज़्यादा प्रेफर करते थे। वेयर यू टुक अ लॉट ऑफ टाइम, कि मैं आने से पहले भी बहुत सा एक ऑफ टाइम था जिसमें नई लोगों को पता था कि आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वैसे मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँगा। मैं परफॉर्मर ज़रूर बनना चाहता था, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो थी वो
एक एथलीट या एक स्पोर्ट्स पर्सन टाइप की परफॉर्मेंस थी। अब पीछे मुड़ के देखता हूं तो बहुत सिमिलैरिटीज मुझे लगती हैं एक एथलीट में और एक एक्टर में, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। जहां तक टाइम लेने की बात है कि मुझे मालूम था मैं ये नहीं कर सकता, कुछ आपकी सेल्फ लिमिटेशंस होती हैं जो आप अपने ऊपर हावी कर लेते हो और उसको अपनी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना लेते हो कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज सर्टन थी कि मैं एक्टिंग कर ही नहीं सकता, मैं कॉन्फिडेंस दिखा ही नहीं सकता, मैं लोगों के सामने जाके बात नहीं कर सकता। ये बहुत मेरे खौफ थे जो मैंने पाले हुए थे। एंड आई केम टू एक्टिंग विद अ लॉट ऑफ फियर्स, विद अ लॉट ऑफ टेरर इनसाइड मी। मुझे याद है कि पहला सीन था मेरा सज्जल के साथ और मेरी हार्ट बीट इतनी हाई थी 2013 की बात कर रहा हूँ, 13 साल पहले की। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से फियर इनोकुलेशन, ग्रेजुअली आप उस एक्सपोज होते हो, फिर आप लर्न करते हो अपने बारे में, अपने आप को पहचानते हो, मेरी क्या खामियां हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर काम करते हो। और यही जिंदगी का नाम है कि अपनी गलतियों से सीखो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और सबसे बड़ी बात कि मैं समझता हूं कि फेलियर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जब तक आप गिरोगे नहीं, आप बेहतर नहीं होगे। तो जो अपने पैशंस और जिन चीज़ों की तरफ रुझान था या जिन चीज़ों को मैं करना चाहता था वो था म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड मूवीज। अब इन तीनों में ना मैं उस वक्त अली अजमत बन सकता था, ना जुनैद जमशेद बन सकता था, ना मैं उस वक्त वसीम अकरम या वकार यूनुस बन सकता था। तो मुझे जो ये वाला एरिया है, ये वाला डिपार्टमेंट है, ये मुझे कुछ डूएबल लगा कि अगर मेहनत की जाए, अगर अपने आप को डेवलप किया जाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अपने डायलॉग्स, अपनी आवाज़ पे अगर काम करूँ, और वही वाली बात कि अपनी सोशल स्किल्स पे काम करूँ, अपने बिहेवियर पे काम करूँ। तो वहाँ से एक तहिया किया और 2013 के समझ में एक सिलसिला जारी रहा जो कि अभी भी जारी है। 13 साल हो गए हैं, बहुत धक्के खाए, बहुत ठोकरें खाई, बहुत मजाक उड़ा, लेकिन वही वाली बात कि आपने हार नहीं माननी, आपने आगे चलते रहना है। जबरदस्त। वेलकम बैक टू गपशप जी। तो चलते हैं और करें पोस्ट सेगमेंट की तरफ। इसके अंदर हम आपकी ही सोशल मीडिया पोस्ट दिखाएंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जहन में क्या चल रहा था या फिर क्या इसके पीछे कहानी है जो आपने पोस्ट की। ठीक है जी, सही ठीक है, दिखाइए जी। ओह, ये आपने कुछ लगाया। ओह यस, आई एम द ग्रेट प्रिटेंडर। ये तस्वीर है 1984 या 85 की। कोयटा में मेरे फादर डीएस थे, स्टाफ कॉलेज कोयटा में। अच्छा। तो वहाँ पे इकरा एकेडमी मेरा पहला स्कूल था, नर्सरी वहाँ से मैंने शुरू की थी। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे फैंसी ड्रेस शो था और आपके जो पहले हीरो होते हैं वो आपके फादर ही होते हैं। और अब मुझे थॉट प्रोसेस तो याद नहीं है उस वक्त क्या था, लेकिन डेफिनेटली लगाते वक्त अपने फादर की तरह मैं लगना चाहता था। लगाते वक्त 2 फरवरी 2021, 5 साल पहले लगाते वक्त यही होगा कि दुनिया के साथ शेयर करूं ये तस्वीर मिल गई थी तो आपने कहा कि मैं लगा दूं। हाँ जी। और मैं मजीद उनको जलाऊं कि मैं सिर्फ बड़ा होके गुड लुकिंग नहीं बना, मैं बचपन में क्यूट भी था और नन्ना मुन्ना सिपाही भी था। नन्ना मुन्ना सिपाही भी था मैं। जी आगे दिखाइए। 2018 23 सितंबर, ये भी आपकी तस्वीर? जी, ये मेरी तस्वीर। मेरे ख्याल से वंस अगेन फैमिली हमारी अमेरिका गई हुई थी जी। तो और मेरे आप लिखते हैं when I was young there was so many things that I was never told, now that I'm starting to learn I feel like I'm growing old। हाँ, ये लिरिक है एक गाने का और अच्छा। गन्स एंड रोजेस का एक गाना है Yesterdays। ठीक है। सो उस वक्त 2018 में यही होगा